हम लोग आज सीखते हैं कि सूट की नाप कैसे लेते हैं। सूट को सिलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। कोई भी ड्रेस सिलने के लिए बॉडी की क्या क्या चीजों की जरूरत है जो जरूरी है और कैसे नापना चाहिए। नाप का तरीका ये है, सूट नापने के लिए सबसे पहले अपने इंची टेप को, उसमें जो सबसे भारी वाला है लोहे का, इसको नीचे कर देते हैं लेंथ नापने के लिए, और शोल्डर पे यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं और अपने इंची टेप में इस हिस्से को नीचे कर देते हैं। जो भी लेंथ है वो लिख लेते हैं। हमारी लेंथ कोई भी आए, 38, 34, 33, कोई भी आए, उस लेंथ को ले लेना। अपनी ड्रेस के डिजाइन के अकॉर्डिंग लंबाई ले लेनी है। उसके बाद हमारी नाप आएगी अपर बस्ट, फुल बस्ट, अंडर बस्ट, वेस्ट, हिप। ये 4 नापे हैं। ये अंडर बस्ट है, ये अपर बस्ट है हमारी, देखिए 37। अपर बस्ट हमारी कितनी लिखी जाएगी, 37। इसी तरीके से सबसे पहले ही इसी जगह की नाप लेनी है। बॉडियां अलग अलग प्रकार की होती है, सबकी अलग अलग नाप आती है। आज हम डमी पे आपको बता रहे हैं। ये 30 इंची टेप पीछे से भी सरकना नहीं चाहिए, पीछे से और आगे से दोनों टाइट करके हमें पकड़ना है। ये 37। फुल बस्ट भी हमारा 37 है। अपर बस्ट, ये जहां पे बस्ट पॉइंट सबसे लो आता है, ये खत्म होता है, वहां की नाप है ये हमारी भी प्लेट वाले सूट में और ब्लाउजों में इसकी जरूरत पड़ती है। ये हमारी फिट 31 है। इसकी जरूरत हमें ब्लाउज में, डिजाइनर ड्रेसों में, पैड में डालने में, यहाँ पे जो है इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये हमारी वेस्ट है। ये एक उंगली डाल के अंदर से हमें ले लेनी है, ना ढीली ना टाइट। अगर सूट की ले रहे हैं और ब्लाउज की ले रहे हैं तो हमें बिल्कुल टाइट चाहिए कि उंगली का जो मार्जिन ये 29 आ रहा है तो ये भी हमें माइनस करके 28.5 लेनी है अगर ब्लाउज की ले रहे हैं। सूट के लिए इतनी ठीक है। और हिप की नाप में ये लेते हैं, ये मेजरमेंट लेते हैं कि ये 38.5, ये 38 आया। ये हमारा मेजरमेंट है। ये बस एक उंगली जाए और आराम से हो जाए। अब हमको इन सब की दूरी कितनी कितनी है ये लेनी है। इन सब की दूरियां कितनी कितनी है ये लेनी है। हमारा आर्म होल जो है कितना डीप कटेगा इसकी नाप हमें लेनी है। तो हमारी ये स्टेप पॉइंट नाप है 9.5। अंडर बस्ट 12.5 है, अंडर बस्ट 12.5 है। वेस्ट हमारी 14 है। हिप हमारे 22 है। जहां से हमें कुर्ते में स्लीट खुलती है ये भी हमें नाप लेना है अपनी हिप्स की। ये 22 है। ये इस तरीके से हमें नाप लेनी है। अंडर बस्ट के हमें ड्रेसों के लिए जो फिटिंग की होती है उसमें जरूरत पड़ती है, प्लेट्स सूट में पड़ती है। वेस्ट हमारी 15 पर है, 22 पे हमारे हिप्स है। ये हमारी नाप ये जरूरी है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने शोल्डर पे। अच्छा, आर्म होल लेंथ निकालने के लिए ना हम लोगों को चाहिए रहती है, इसकी भी जरूरत पड़ती है कि आर्म होल हम कितने अपने डीप। तो इसके कई तरीके हैं। एक तो यही तरीका है कि यहाँ से इसकी सिधान को हम लोग ले लेते हैं, स्केल रख के या कोई भी चीज साइड में लगा के हम लोग लेते हैं। जैसे स्केल लगा देते हैं, ये हमने अपना साइड में स्केल ले लिया और ये इस तरीके से नापा। ये हमारा 6.5 आ रहा है। 6.5 पे ये हमारे आर्म होल फिटिंग वाले में कटेंगे। अब हमारे शोल्डर है, ये हमारे सामने के यहाँ पे शोल्डर है, इसको अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं। और एक शोल्डर हमें यहाँ पे चाहिए। डमी में तो देखिए सेम आ रहा है साइज, 14 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है, सेम साइज आ रहा है, लेकिन बॉडी में चेंज होता रहता है। बैक शोल्डर भी हमें इसी तरीके से चाहिए। एक मेजरमेंट हमको यहाँ चाहिए, फिर ये भी 14.5 आ रहा है और 15.5 ऊपर आ रहा है, नीचे 14.5, 15.5, ये सेम साइज आ रहे हैं। यही तरीका है हमारी सूटों में नाप देने का। हम लोगों ने अभी अपनी वीडियो में देखी है कि बॉडी की नाप
कैसे ली जाएगी डमी के ऊपर। अब आस्तीन की नाप हम लोग को देखिए कैसे लेनी है, जितनी भी लंबाई लेनी है, लंबाई अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग लेनी है। उसके बाद हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ब्लाउज हो या सूट हो। देखिए ये जो है, जिस तरह हमने बॉडी में अपने पार्ट्स को लिया है, कितनी दूरी पे कौन सा आ रहा है, उसी तरीके से आस्तीन में भी ये फुल आस्तीन है, ठीक है। इसके बाद हमें लेनी है कि ये नी हमारी कहाँ पे है, 11 पे है। फुल लेंथ कितनी है, 21, 11 पे हमारी नी है, ठीक है। और केप हाइट हमारी क्या है, केप हाइट हमारी कितनी आ रही है, ये चीजें हमें लेनी है। उसके बाद केप हाइट हमारी कैसे निकलेगी वो अभी हम आपको बताते हैं। ये आर्मोल हमने लेंथ ली, आर्मोल की गोलाई ली है, ये हमारी आर्मोल की गोलाई है। और ये हमारी केप हाइट है, ये इस तरीके से इंची टेप, दूसरे इंची टेप से हम नाप लेते हैं। ये हमारी केप हाइट है, ये है 3 इंच। और आर्मोल की गोलाई है हमारी 10 इंच। 11 इंच जो हमारी नी आई है, उसको हमने ऐसे फोल्ड करके सूट के लिए अगर हम ले रहे हैं तो ये इस तरीके से हम लेंगे कि ये हमारी जो फिटिंग वाली आस्तीन हो और मूवमेंट हो हमारा, जब हाथ मुड़ा जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारी फिटिंग वाली आस्तीन में ये काम आती है। 9.5 हमारी आ रही है। उसके बाद ये हमारी मोहरी हमें टाइट करके एक आस्तीन के साथ ये हमें यहाँ पे लेनी है कलाई पे, अगर हमारी यहाँ की फुल आस्तीन है तो। फुल आस्तीन है 21, 3/4 अगर लेंगे 16.5। पहनने वाले की पसंद सबसे पहले वो जो बताएगा वो करना है। 16 पे हमारी लेंथ हम लोग रख रहे हैं। यहाँ की मोहरी हमें नापनी है हल्की ढीली, बस ये 2 उंगलियां ये हो, बस इससे ज्यादा ढीली ना हो। ये जब बनेगी तो ये बिल्कुल फिट बनेगी। ये फिटिंग वाली जो बनेगी तो ये बिल्कुल फिटिंग लेनी है। ये 2 उंगली ढीली, अगर 3/4 बनी तो 2 उंगली ढीली होनी चाहिए। बाकी अगर यहाँ पे है ब्लाउज वाली स्लीव्स तो बिल्कुल टाइट मोहरी होनी चाहिए। ये सब टाइट फिटिंग में ही अच्छा लगता है। और फुल और 3/4 में ये कोहनी लेना ना भूले। इसी तरीके से हमारी पूरी आस्तीन की नाप होगी। केप हाइट, नी लेंथ, फुल आस्तीन, अगर 3/4 है तो 3/4। ये हमारी आस्तीन के लेने का तरीका है।